हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। इसी बीच मैं आपके सामने एक सूचना लेकर के आया हूँ। कई विद्यार्थियों के मेरे पास कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर हम राजस्थान पुलिस का फॉर्म कहाँ से भरें और 2 फॉर्म कौन लगा सकता है। तो इन तमाम सवालों को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। अब देखें, सबसे पहले तो आप कहेंगे कि 2 फॉर्म कौन लगा सकता है। 2 फॉर्म भैया जिसके पास टेली कम्युनिकेशन की योग्यता है और सीईटी जिसने कर रखी है वो 2 फॉर्म भर सकता है। एक तो टेली कम्युनिकेशन से और एक कांस्टेबल आरएससी से, जिसे उसे अच्छा लगे उसी से फॉर्म लगा सकता है। और मैं बताने वाला हूं आपको 5 सबसे सेफ जिले जहां से हम फॉर्म लगाएं तो हो सकते हैं आपकी नैया पार। अब 5 वो सेफ जिले कौन से हैं, एक बार आप विज्ञप्ति को देखेंगे कि इसकी विज्ञप्ति क्या कहती है। देखिए, अगर मैं बात करूं 5 सबसे जो सेफ जिले माने जाते हैं तो 5 सबसे सेफ जिले वो अभी तक के माने गए। एक तो ब्यावर हो गया, क्या हो गया, ब्यावर हो गया एक आपका, ठीक है गुरुजी, एक तो हमारा ब्यावर हो जाएगा। तो ये आपका देखो ब्यावर, यानी कि ब्यावर से आप फॉर्म लगा सकते हैं। ब्यावर के अंदर सीटें कितनी है आपको याद रख लेना। ब्यावर के अंदर विधवा की 3 सीटें, विधवा महिला होगी जिसकी कितने सीटें, 3 सीटें ब्यावर से। तो यह भी सुनहरा मौका है। फिर ये आपको नोट करना पड़ेगा पुरुष, पुरुष कितने हैं, 67 है। जर्नल के पुरुषों की संख्या कितनी है, 67 है। और भूतपूर्व सैनिक भी यहाँ से 15 है। योग कुल 122 वैकेंसियों का है। इन सभी कैटेगरी में वैकेंसी ठीक ठाक आई है ब्यावर के अंदर। तो आप पहली प्राथमिकता सोच सकते हैं अपने गृह जिले के बारे में। दूसरी प्राथमिकता, अगर आप जाना चाहते हैं किसी दूसरे जिले में तो मेरे हिसाब से आप ब्यावर को चुनिए, क्योंकि जहां सीटें ज्यादा है स्वाभाविक है फॉर्म ज्यादा आएंगे, लेकिन कंपटीशन इतना हार्ड नहीं होने वाला। सभी जगह लगभग समान रहेगा। कोई 1 या 2 नंबर का हेरफेर हो सकता है। और जिसके सीटी के अंदर अगर 182 नंबर से ऊपर है, 180 190 के आसपास है, तो वो क्या करें, वो फॉर्म अपने गृह जिले में भरे। और जिसके सीटी की अगर मैं बात करूं, जिसके सीटी के अंदर 150 है, 140 है, 120 है, ये भैया सोच सकते हैं दूसरे जिले में जाने की। लेकिन खतरों से खाली नहीं है। आप मेहनत करोगे तो कोई मतलब नहीं होता है कि 182 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। औचित्य कितना है, 40%। जिसके 120 नंबर है वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। और अब जो तैयारी बेहतरीन करेगा वो स्वाभाविक है नौकरी लगेगा। तो तैयारी में जुट जाइए आज से ही। और सबसे सेफ जिला ब्यावर है। उसके बाद आपको दिखेंगी ये बटालियन है आपकी आरएससी की जो बटालियन है, देखो कालीबाई बटालियन अलवर, पद्मिनी देवी सीकर, ये बटालियन है। तो ये महिला जो बटालियन गठित की है, 3 बटालियन, इनसे भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। यानी कि 4 हो गए। एक भैया आप और जिला अपने हिसाब से, जहां पर सीटें ज्यादा है। कंपटीशन जरूर रहेगा लेकिन पढ़ना उतना ही पड़ेगा। देखो इसका पेपर जो होता है वो 150 नंबर का होता है। अब 150 में जिस विद्यार्थी ने 110 कर दिया उसकी नैया पार है। इससे अबाउ तो जाने वाली नहीं है मेरिट, कि आप देख सकते हो पिछली बार भी नहीं गई, कितना हार्ड पेपर बना देते हैं। और 110 से बाहर नहीं जाने वाली है मेरिट, इसके नीचे नीचे ही रहेगी। तो अब हो सकता है कोई जिले की मेरिट 98 भी रह सकती है और किसी जिले की 110 भी रह सकती है। ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो तैयारी आप इस तरीके से ही करिए ना कि मेरिट से 1 नंबर फालतू, आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आज की जो अपडेट आपको बेहतरीन लगी होगी। और अगर आपको बेहतरीन लगी है तो एक बार शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मैं मिलूंगा कभी आपको अगले दिन बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।